ओम शांति। आज 7/5/2025 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता, साक्षात्कार से नहीं। निश्चय कैसे बैठेगा? निश्चय ज्ञान और योग से बैठेगा, ना कि साक्षात्कार से। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, जिसको होना होगा हो जाएगा, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। ऐसे कहीं कि साक्षात्कार हो जाएगा तो किसी को बहुत बड़ी प्राप्ति हो गई या उसका कल्याण हो गया, ऐसा नहीं। प्रश्न है, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। बाप कौन सी अपनी ताकत दिखाते नहीं है, लेकिन उनके पास जादूगरी है अवश्य। उत्तर है, मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वह मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते यह ताकत मैं दिखाता नहीं। ताकत है लेकिन दिखाता नहीं। बाकी कोई नोधा भक्ति करते तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूं। यह भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास। इसीलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। कौन आया? ओम शांति। यह बच्चों के अनुभव का गीत है। सत्संग तो बहुत है, खास भारत में तो ढेर सत्संग, अनेक मत मतांतर हैं। वास्तव में वह कोई सत्संग नहीं, सत्संग एक होता है। सत्संग मतलब सत्य का संग, और सत्य कौन है? वो तो शिव बाबा है। एक परमात्मा के सिवाय तो कुछ सत्य है ही नहीं। तो सत्संग कितने हुए? सत्संग तो एक ही हुआ। बाकी तुम वहां किसी विद्वान, आचार्य, पंडित का मुंह देखेंगे, बुद्धि उस तरफ जाएगी। यहां फिर अनोखी बात है, यह सत्संग एक ही बार संगम युग पर होता है। यह तो बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है नहीं। बाबा के पास अपना कोई शरीर तो है नहीं। कहते हैं, मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूं। तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को ही देखते हो, और सत्संग आदि में जाओगे तो क्या देखोगे? शरीरों को देखोगे। शास्त्र याद कर फिर सुनाते हैं। वो क्या करते हैं? शास्त्र कंठस्थ करते हैं, फिर उन्हें सुनाते हैं। अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, वह तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। कब से सुन रहे हैं शास्त्र? जब से शास्त्र बने हैं हम ही तो सुन रहे हैं। सबसे पहले तो किसने सुने होंगे? हम ही ने सुने होंगे, और शायद हम ही में से किसी ने बनाए भी होंगे। बाकी तो लोग बाद में आए ना, बाकी आत्माएं तो आई भी बाद में है। वह तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए। अब है नई बात। अब शास्त्र सुनने की बात नहीं है। अब क्या सुनना है? अब तो ज्ञान सुनना है। वो भी किससे? शिव बाबा से। बुद्धि से आत्मा जानती है। बाप कहते हैं, हे मेरे सिक्की लधे बच्चे। क्या कहा बाबा ने? हे मेरे सिक्की लधे बच्चे, हे मेरे सालीग्राम। तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था। 5000 वर्ष पहले इसी शरीर से बाबा ने पढ़ाया था, या पहले दूसरा कोई शरीर था? यही था ना, जिससे अब पढ़ा रहे हैं। कल्प पहले भी इसी से पढ़ाया था, और कल्प बाद अगले कल्प भी इसी शरीर से पढ़ाएंगे। तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है।
तो बाबा आया है, बाबा अक्षर कितना मीठा है। बाबा अक्षर कितना मीठा है। पहले तो पिता को भी बाबा ही कहते थे ना, पहले समय में तो फादर को बाबा ही कहते थे। वह है माता पिता। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इन्हों के माता पिता कौन। हम कहते हैं ना हमारे माता पिता, तो कोई नया सुनेगा क्या ही सोचेगा, मतलब सोचेगा ना कि कौन है इनके माता पिता। ऐसे तो बरोबर वह साक्षात्कार कराते हैं, तो उसमें भी वह मूंझते हैं। कोई कभी ब्रह्मा को कभी कृष्ण को देख लेते हैं, तो विचार करते हैं कि ये क्या है। अब कोई नया आया, उसको ब्रह्मा का साक्षात्कार हो रहा है यहीं बैठकर चित्र से ही फिर श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार हो रहा है। ऐसे हुए ना कितनों को, और कितने तो साक्षात्कार से ऐसे ज्ञान में जो घर बैठे साक्षात्कार किया, सपने में दिखा कि हमें यही तो आए थे हमारे सपने में, अनुभव सुनाते थे, ढूंढते थे कि ऐसे सफेद वस्त्रों वाला एक बाबा है, उसको हम ढूंढ रहे हैं, वो हमें कह रहा था आकर कि हमारे पास आकर ज्ञान से। ऐसे कितनों को पहले हुआ, तो कोई फिर मूंझ भी पड़ते हैं। तो विचार करते हैं क्या है, ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। अब ब्रह्मा की तो कभी कोई पूजा करते नहीं है, श्री कृष्ण आदि की तो करते हैं। श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाए तो खुश हो जाएंगे, और ब्रह्मा का हो तो उतने खुश थोड़ी होंगे। फिर ब्रह्मा को तो कोई जानते भी नहीं होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है, यह है प्रजापिता। प्रजा का पिता है ना, तभी तो कहते प्रजापिता ब्रह्मा। बाप बैठ समझाते हैं कि सारी दुनिया पतित है, तो जरूर यह भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे। शिव बाबा ने आकर के समझाया कि सारी दुनिया पतित है, तो बहुत जन्मों के इस अंत के जन्म में ये भी क्या ठहरे, ये भी पतित थे। लेकिन यह नदियां कोई पतित पावनी थोड़ी, उस एक लाइन छूट गई, तो ये भी अंत में पतित ठहरे, कोई भी पावन नहीं। इसीलिए कुंभ के मेले में, हरिद्वार गंगा सागर के मेले पर जाते। कोई भी पावन नहीं है तो पावन बनने के लिए कहाँ जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं। कभी मेले में जाएंगे, कुंभ के मेले में जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, समझते हैं स्नान करने से पावन बन जाएंगे। लेकिन यह नदियां कोई पतित पावनी थोड़ी हो सकती। नदी में स्नान करने से पावन बन सकते हैं, फिर तो सब पावन होते। आज कितने लोग स्नान करते हैं, और हर एक ने कर ही रखा होगा, खास हिंदुओं ने तो सबने ही कर रखा होगा। तो क्या सब पावन बन गए? नहीं बने ना, तो नहीं बन सकते नदी में स्नान करने से। नदियां तो निकलती हैं सागर से। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं, हम हैं ज्ञान गंगाएं। कौन बैठे हैं? सब ज्ञान गंगाएं बैठी हैं। तो पतित से पावन कौन बनाएगा? ज्ञान गंगाएं बनाएंगी, पानी की गंगाएं नहीं बनाएंगी। पतित से पावन बनाने वाली वास्तव में हम ज्ञान गंगाएं हैं। तो बाबा कहते महत्व तो तुम्हारा है, तुम ज्ञान गंगाएं जहां तहां निकलती हो। वो लोग फिर दिखलाते हैं तीर मारा और गंगा निकली। तीर तो मारा, लेकिन कौन सा तीर मारा? ज्ञान का तीर मारा। अब ज्ञान का तीर निकला तो वो भी ज्ञान गंगा बन गई। अब जिसको ज्ञान का तीर मारा वो भी क्या बन गई? ज्ञान गंगा बन गई, उससे भी ज्ञान बहने लगा। तो उन्होंने फिर क्या दिखा दिया कि तीर मारा और पानी की गंगा निकली। तो वो लोग दिखाते तीर मारा और गंगा निकली, तीर मारने की तो बात नहीं। यह ज्ञान गंगाएं देश देशांतर में जाती हैं। किस देश में नहीं गई ज्ञान गंगाएं? सारे देशों में जा रही है ना। शिव बाबा कहते हैं मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं, सभी का पाठ निश्चित किया हो। तो बाबा कहते मेरा भी पाठ निश्चित है। कोई समझते भगवान तो बहुत ताकतमंद है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं।
कई तो आते हैं ना कि हमने जैसे ज्ञान सुनाया तो कहेंगे हमारा काम नहीं चल रहा है, सही चल जाएगा, हमारा फलाना रिश्तेदार बीमार है, ठीक हो जाएगा, ऐसे पूछते हैं ना। तो वो क्या सोचते हैं, जैसे वो साधु महात्मा कहते हैं ना और सत्संगों में, तो ऐसे ही यहाँ भी होता होगा। हाँ, लेकिन हाँ पूछते हैं तो, लेकिन बाबा ने क्या कहा, ये काम करने में नहीं आता है। बाबा मरे हुए को जिंदा करने नहीं आया है, कर सकता है लेकिन इस काम के लिए वो आया ही नहीं है। किस लिए आया है? वो आया है पतित से पावन बनाने। तो जिस काम के लिए आया है वही तो काम करेगा। और बाबा ने क्या कहा, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, तो वही काम तो करेगा ना जो ड्रामा में उसका फीड है। तो बाबा कहते यह सभी गपोड़े हैं, मैं आता हूं पढ़ाने के लिए। बाकी ताकत क्या दिखाएंगे, बाबा ताकत दिखाने थोड़ी ना आता है यहां। साक्षात्कार की भी जादूगरी है। नोधा भक्ति करते हैं तो बाबा कहते मैं साक्षात्कार कराता हूं। जैसे काली का रूप दिखलाते हैं, उन पर फिर तेल चढ़ाते हैं। अब ऐसी काली तो है नहीं, परंतु काली की नोधा भक्ति बहुत करते हैं। अब काली है तो नहीं ऐसे, लेकिन नोधा भक्ति तो करते हैं। वास्तव में काली तो जगतम्बा है, काली का ऐसा रूप तो नहीं, परंतु नोधा भक्ति करने से भावना का भाड़ा भगवान को देना होता है। अब किसी ने काली की नोधा भक्ति की, अब जैसा चित्र बना रखा है, अब भगवान को साक्षात्कार कैसा कराना पड़ेगा, वैसा ही कराना पड़ेगा, क्योंकि वो उसी रूप का तो पूजा कर रहे हैं ना, उसी रूप की नोधा भक्ति की है, तो उसी रूप का बाबा को साक्षात्कार कराना पड़ेगा। अच्छा, कोई हनुमान की भक्ति करता है नोधा भक्ति, कोई गणेश जी की नोधा भक्ति करता है, तो क्या दिखाएंगे बाबा, उसी रूप को दिखाएंगे ना। तो नोधा भक्ति करने से बाबा भावना का भाड़ा दे देते हैं। काम चिता पर बैठने से काले बने, अब ज्ञान चिता पर बैठने से कैसे बन रहे हैं, गोरे बन रहे हैं। जो काली अब जगतम्बा बनी है वह साक्षात्कार कैसे कराए। काली थी ना, काली हो गई थी आत्मा, फिर अभी क्या बन गई, जगतम्बा बन गई, तो साक्षात्कार कैसे कराएगी। वह तो अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत वाले जन्म में है। देवताएं तो अभी है नहीं, देवताएं हैं इस समय सृष्टि पर, तो वह क्या साक्षात्कार कराएंगे। जब देवताएं इस समय सृष्टि पर हैं ही नहीं तो वो क्या ही साक्षात्कार कराएंगे। बाप समझाते हैं यह साक्षात्कार की चाबी भी मेरे हाथ में है। अल्प काल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देता हूं, परंतु वह कोई मेरे से मिलते नहीं। नोधा भक्ति की, बाबा ने साक्षात्कार करा दिया, जिस रूप की उस रूप का, तो क्या बाबा से मिल लिए, बाबा से तो नहीं मिले। मिसाल एक काली का देते हैं, इस रीति बहुत है, हनुमान गणेश आदि। भल सिख लोग भी गुरु नानक की बहुत भक्ति करें तो उन्हें भी साक्षात्कार हो जाएगा। किसका होगा, गुरु नानक का होगा, परंतु वह तो नीचे चले जाते हैं। बाबा बच्चों को दिखलाते हैं, देखो यह गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं। साक्षात्कार फिर भी बाबा कहते मैं कराता हूं। वह साक्षात्कार कैसे कराएंगे, वो तो आत्मा नीचे चली गई ना पार्ट बजाते बजाते, वो कैसे साक्षात्कार कराए। उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी नहीं है। यह बाबा कहते हैं मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया। ये कौन से बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि मुझे विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार उस बाबा ने ही कराया, परंतु साक्षात्कार से कोई का भी कल्याण नहीं। शुरू में उस समय साक्षात्कार का पाठ था, क्योंकि स्थापना होनी थी, इस तरह से बाबा को बच्चों को उठाना था। अगर ब्रह्मा बाबा को बाबा स्थापना का विनाश का साक्षात्कार नहीं कराता तो बाबा को कैसे समझ आती बातें, तो उस समय आवश्यकता थी तो बाबा ने कराए।
बाकी ऐसे तो नहीं कि साक्षात्कार से कल्याण हो जाएगा किसी का। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे, कितनों को उस समय साक्षात्कार हो, ऑलमोस्ट सभी को हुए, लेकिन उनमें से कितने तो आज है ही नहीं। जिनको साक्षात्कार हुए वो आज है ही नहीं। बहुत बच्चे कहते हैं हमको जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे। बहुत बाबा के बच्चे ऐसे कहते हैं कि मुझे जब साक्षात्कार हो ना तब मेरा निश्चय पक्का हो। तो बाबा कहते परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता, क्योंकि साक्षात्कार वाले तो कितने चले भी गए, तो निश्चय कैसे होगा? निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। जैसे जैसे ज्ञान का मनन चिंतन करते जाएंगे, जैसे जैसे अपना योग बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारा निश्चय पक्का होता जाएगा। 5000 वर्ष पहले भी बाबा कहते मैंने कहा था कि यह साक्षात्कार मैं कराता हूं। मीरा ने भी साक्षात्कार किया, ऐसे नहीं कि आत्मा वहां चली गई। मीरा ने श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया, तो क्या वो वहां जाके थोड़ी ना किया? सतयुग में थोड़ी चली गई साक्षात्कार करने से, उसका पाठ सतयुग में थोड़ी हो जाएगा मीरा का। ऐसे तो कृष्ण का साक्षात्कार कर लिया तो सतयुग में स्थान मिलेगा? वो कैसे मिलेगा? वो तो पुरुषार्थ से मिलेगा। ऐसे नहीं कि आत्मा वहां चली गई, नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं, लेकिन बाबा कहते मुझे ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते। बाप कहते हैं कोई भी बात का संशय हो तो जो भी ब्राह्मणियां हैं, जो टीचर्स हैं, उनसे पूछो। कोई भी बात में संशय है तो पूछ सकते हैं। यह तो जानते हो बच्चियां भी नंबरवार, सब नंबरवार है ना, हर कोई नंबरवार। नदियां भी नंबरवार होती हैं, कोई तो तालाब भी है, कोई तो तालाब भी है फिर बहुत गंदा बासी पानी होता है, तालाब का रुक जाता है ना पानी, तो वहां भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं तालाबों में भी। वह है भक्ति की अंधश्रद्धा। कभी भी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं है। अब ज्ञान में आ जाएंगे तो भक्ति आपे ही छूट जाएगी। बाबा भी नारायण का भक्त था, कितना पक्का भक्त था ब्रह्मा बाबा नारायण का। चित्र में देखा लक्ष्मी दासी बन नारायण के पांव दबा रही है। ये तो ज्ञान से पहले की बात है बाबा की, कि बाबा ने एक चित्र देखा जिसमें लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही है। तो यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बाबा को, बिल्कुल अच्छा नहीं लगी वो चित्र। वो सतयुग में ऐसा होता नहीं। तो बाबा कहते मैंने एक आर्टिस्ट को कहा कि लक्ष्मी को इस दासीपने से विदाई दे दो। तो ब्रह्मा बाबा ने एक आर्टिस्ट से चित्र बनवाया जिसमें लक्ष्मी नारायण के बराबर में खड़ी हुई, ना कि पैर दबाती हुई। बाबा भक्त तो था, बाबा भक्त तो था, परंतु ज्ञान थोड़ी था उस समय। भक्त तो सभी हैं, हम तो बाबा के बच्चे मालिक हैं। भक्त तो दुनिया में हैं ही कितने, लेकिन हम कौन हैं? हम बाबा के बच्चे मालिक हैं। हम तो ब्रह्मांड का भी मालिक बच्चों को बनाते हैं। कहते हैं तुमको राज्य भाग्य देता हूं। ऐसा बाबा कभी देखा? इतना सुंदर स्वर्ग बना करके और बच्चों को दे करके खुद चला जाए, निर्वाण धाम में जाकर के बैठ जाए। देखा ऐसा बाबा? ऐसा पिता कोई देखा कभी? उस बाप को पूरा याद करना। तो क्या करना है फिर? ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए? उनको तुम इन आंखों से नहीं देख सकते, उनसे योग लगाना है। बुद्धि से देख सकते हैं तो बुद्धि का कनेक्शन उनसे जोड़ना है, इन आंखों से तो देख नहीं सकते। याद और ज्ञान भी बिल्कुल सहज है। बीज और झाड़ को जानना है। तुम उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो। हम कहाँ के रहने वाले हैं? निराकारी झाड़ के। तो कहाँ आए? अभी साकारी झाड़ में आए हैं। बाबा ने साक्षात्कार का राज भी समझाया, झाड़ का राज भी समझाया, कर्म अकर्म विकर्म की गति भी
बाबा ने समझाई। बाप, टीचर, गुरु तीनों से ही शिक्षा मिलती है। बाप भी शिक्षा देते हैं, बाप भी तो बच्चों को लायक बनाता है ना। टीचर बच्चों को पढ़ाता है, गुरु सद्गति देता है। अभी बाबा कहते हैं, मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूं, ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो तुम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बन जाते। अभी बाबा कैसी शिक्षाएं दे रहा है? 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बन जाते हैं। टीचर शिक्षा देते हैं ना, गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते हैं अथवा कथाएं सुनाते हैं, परंतु धारणा बिल्कुल नहीं। यहां तो बाप कहते हैं, अंतमति सो गति होगी। मनुष्य जब मरते हैं तो भी कहते हैं राम राम कहो। कोई मरता है, शरीर छोड़ा, लास्ट समय में क्या कहते हैं उसको? राम राम कहो। तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। अभी बाप कहते हैं, तुम्हारा साकार से योग छूटा, साकार से योग छूट गया। अब मैं तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूं। बाबा कहते हैं, अभी तुम्हारा साकार से योग छूट गया, अब मैं तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूं। श्री कृष्ण का चित्र देखो, पुरानी दुनिया को लात मारते और नई दुनिया में आते हैं। तुम भी पुरानी दुनिया को लात मार नई दुनिया में जाते हो। तो तुम्हारी नरक के तरफ है लात और स्वर्ग के तरफ है मुंह। शमशान में भी अंदर जब घुसते हैं तो मुर्दे का मुंह उस तरफ कर लेते हैं, लात पिछाड़ी तरफ कर लेते हैं। तो यह चित्र भी ऐसा बनाया है, मम्मा बाबा और तुम बच्चे। कितनी छोटी सी फैमिली। तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े। बच्चे किसको फॉलो करेंगे? माता पिता को ही तो फॉलो करेंगे। तो जो उनकी गद्दी पर बैठो, गद्दी पर बैठना है तो माता पिता जैसा बनना पड़ेगा। राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं ना। राजा के बच्चे ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? प्रिंस प्रिंसेस हो जाते हैं। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ऐसा कोई बाप, टीचर, गुरु होगा जो तुमको ऐसे कर्म सिखलाए? है दुनिया में कोई ऐसा बाप, ऐसा टीचर, ऐसा गुरु जो ऐसे कर्म सिखलाए जैसा बाबा सिखला रहे हैं? तुम सदा काल के लिए सुखी बनते हो, सदा काल के लिए। यह शिव बाबा का वर है, वह आशीर्वाद करते हैं। यह नहीं, हमारे ऊपर उनकी कृपा है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको सीखना होता है ना। कहने से नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। सारी बातें जो बाबा सिखा रहे हैं हमको सीखना पड़ेगा, बाबा पढ़ा रहे हैं हमको पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ आशीर्वाद से तो तुम नहीं बन जाएंगे, उसकी मत पर चलना है, ज्ञान और योग की धारणा करनी है। बाप समझाते हैं, मुख से राम राम कहना भी आवाज हो जाता है। ऐसे मुख से राम राम कहेंगे, ये भी तो आवाज है ना। तो ऐसे थोड़ी ना शिव बाबा ऐसे करना है। क्या करना है? बुद्धि से कनेक्शन जोड़ना है। शांत में बैठ करके बुद्धि से कनेक्शन जोड़ना है। तुमको तो वाणी से परे जाना है, चुप रहना है। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं। अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है। अनपढ़ों को क्या कहते हैं? बुद्धू कहते हैं। बाबा कहते हैं कि अब सभी को भूल कर तुम बुद्धू बन जाओ। अब सब जो पढ़ा लिखा था ना, सब पुरानी दुनिया वाला, वो सब भूल जाओ। लौकिक पढ़ाई, शास्त्र आदि जो भी पढ़े सब भूल जाओ। क्या बन जाओ? बुद्धू बन जाओ। बाबा कहते मैं जो तुमको मत देता हूं अभी उस पर चलो। पुरानी सारी बातें भूल जाओ और जो बाबा की अब मत मिल रही है उस पर चलना। परम धाम में तुम सभी आत्माएं बिना शरीर के रहती हो, यहां आकर फिर शरीर लेती हो, तब जीवात्मा कहा जाता है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं। तो बाप कहते मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखलाता हूं। टीचर पढ़ाते हैं, इसमें ताकत की क्या बात है? टीचर का काम पढ़ाना है तो वो पढ़ाएगा ना, अपनी ताकत थोड़ी ना दिखाएगा।
साक्षात्कार कराते हैं, इसको जादूगरी कहते हैं। टीचर पढ़ाएगा, अपनी ताकत थोड़ी दिखाएगा, और साक्षात्कार बाबा कराता है तो ये क्या है? ये जादूगरी है उसकी। मनुष्य से देवता बनाना, ऐसी जादूगरी कोई कर ना सके। श्री बाबा के सिवाय है किसी के बस की बात? बाबा सौदागर भी है। क्या सौदा करता है? पुराना लेकर नया दे देता है। देखो, ऐसा सौदागर कभी मिला जो कहता हो अपना पुराना सब कुछ दे दो और मेरे से नया इतना सुंदर सब ले लो, वो भी कितने समय के लिए? 21 जन्मों के लिए। इनको पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता है। इनका कोई मूल्य नहीं है। आजकल देखो, तांबे के भी पैसे नहीं बनते। पहले तो चलो सोने के, चांदी के, फिर तांबे के बने। अभी तो बाबा कहते तांबे के भी नहीं बनते, और लोहे के भी नहीं है। कैसे बनते हैं सिक्के? गिलट के बनते हैं, है ना। और नोट तो कागज के बन ही रहे हैं, उसकी तो वैसे ही कोई वैल्यू नहीं है। वहां तो सोने के सिक्के होते हैं। स्वर्ग में जाएंगे तो कैसे सिक्के होंगे? सोने के। वंडर है ना, कितना वंडर है। क्या से क्या बन जाता है, और अभी क्या से क्या हो गया है। क्या थे और क्या हो गए। कहां सोने के सिक्के थे, कहां आज लोहे के भी नहीं। बाप कहते हैं मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखलाता हूं, ऐसे नंबर 1 कर्म जो कोई सिखला ही नहीं सकता। तो बाबा कहते मन मनाभव हो जाओ। क्या हो जाओ? मन मनाभव। कर्म सीखने हैं ना नंबर 1, तो मन मनाभव होकर ही सीख सकते हैं। फिर है पढ़ाई, जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। फिर पढ़ाई पर अटेंशन देना है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। नवाब बनना है ना, प्रिंस बनना है ना, तो पढ़ना लिखना तो पड़ेगा। अभी देवता धर्म जो प्राय लोप हो गया है, वह फिर से स्थापन होता है। देवी देवता धर्म जो प्राय लोप हो गया, फिर से उसकी स्थापना का कार्य चल रहा है। मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर वंडर खाते, कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों ही इकट्ठे रह पवित्र रह सके, यह कैसे हो सकता है? मनुष्य वंडर खाते हैं कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रहकर पवित्र कैसे रह सकते हैं। बाबा तो कहते भले इकट्ठे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़े, हमारी ताकत का मालूम कैसे पड़े। अलग रह के तो कोई भी पवित्र बन जाएगा, साथ में रहकर के पवित्र बनना ताकत तो वो है ना। बीच में ज्ञान तलवार रखनी है। क्या रखना है? बीच में ज्ञान तलवार रखनी, इतनी बहादुरी दिखानी। परीक्षा होती है तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते, क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसी बातें हैं नहीं। यहां तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती। प्रैक्टिकल में मेहनत कर रहे हैं ना। देखो, जो जो बाबा ने धारणाएं दी हैं, उन धारणाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए मेहनत हर कोई कर रहा है ना। भले सब नंबरवार है, लेकिन कर तो सब रहे हैं मेहनत। गंधर्वी विवाह की बात यहां की है, गंधर्वी विवाह की बात भी यहां की है। लेकिन ऐसे नहीं कि हर कोई गंधर्व विवाह करके बैठ जाए। वो तो बाबा के डायरेक्शन अनुसार बाबा ने किसी परिस्थिति में किसी किसी के कराए, वो सिचुएशन थी उस समय। अभी तुम पवित्र बनते हो तो बाबा कहते बहादुरी दिखलाओ। सन्यासियों के आगे सबूत देना है। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं भल साथ में रहो, सिर्फ नग्न नहीं होना। यह सभी हैं युक्तियां। बड़ी जबरदस्त प्राप्ति है। प्राप्ति कितनी भारी है, कितनी बड़ी प्राप्ति है। सिर्फ एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहना है। करना क्या है? करना तो कुछ भी नहीं, बस एक जन्म के, वो भी लास्ट समय में। लास्ट जन्म के भी लास्ट समय में। कितना समय? थोड़ा सा तो समय है। उस समय में बाबा के डायरेक्शन अनुसार पावन बनना है, बस। और प्राप्ति कितनी भारी है फिर, कितनी जबरदस्त प्राप्ति है। 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनना।
ज्ञान और योग से एवर हेल्दी बनते हैं 21 जन्मों के लिए। इसमें मेहनत है ना। तुम हो शक्ति सेना। कौन बैठे हैं सब लोग? शक्ति सेना बैठी है। माया पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। सभी थोड़ी बनेंगे, हार भी जाएंगे, कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे। जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तुम भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो। लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल नहीं सके। यह वंडर है ना। इस समय सब आपस में लड़कर खलास हो जाते हैं। अभी भी देखो लड़ाई का खतरा मंडरा रहा है ना। आज मॉक ड्रिल है, मालूम है सबको। अच्छा, हमने न्यूज नहीं देखी ना। हमको तो ये खबर पता थी कि कल मॉक ड्रिल है 7 मई को, उतना पता है। तो इस समय आपस में लड़कर खलास हो जाते हैं। मक्खन भारत को मिलता है। दिलाने वाली है वंदे मातरम। मक्खन दिलाने वाली वंदे मातरम। बाबा ने माताओं की महिमा की। माताओं के द्वारा ही तो बाबा दिलाता है ना सबको। मेजोरिटी माताओं की है। अब बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए, शास्त्र पढ़ते आए हो। अब हम तुमको समझाते हैं, जज योर सेल्फ। अब बाबा ने समझा दिया। बाबा कहते खुद जज करो, खुद डिसीजन करो, क्या सही है क्या गलत है, राइट क्या है। जज योर सेल्फ। सतयुग है राइटियस दुनिया, माया अनराइटियस बनाती है। अब भारतवासी इरिलीजियस बन पड़े। रिलीजन नहीं, इसीलिए माइट नहीं रही है। इरिलीजियस, अनराइटियस, अनलॉफुल, इनसॉल्वेंट बन पड़े। बेहद का बाप है, इसीलिए बेहद की बातें समझाते हैं। कहते हैं कि फिर तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता हूं। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम है, परंतु है गुप्त। स्वर्ग तो पावरफुली बना सकता है और बाबा से पावरफुल कोई है, लेकिन बाबा क्या है? गुप्त है। इनकॉग्निटो वॉरियर्स हैं। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है। बाप का बच्चों से कितना प्यार होता है। तो मत देते हैं। प्यार से क्या करते हैं? बच्चों को मत सिखलाते हैं, ऐसे करो ऐसे नहीं करो। लौकिक रीति भी तो बाप करता है ना ऐसे। तो पारलौकिक बाप भी क्या करता है? वो भी आकर के अपनी मत देता है, और मत दे करके हमको क्या बनाता है? मनुष्य से देवता बनाता है। बाप की मत, टीचर की मत, फिर गुरु की मत। मत तो सबकी होती है ना। सोनार की भी मत होती है, धोबी की भी मत होती है, इसमें सभी मतें आ जाती है। तो बाबा सोनार भी बनता है, धोबी भी बनता है ना। बाबा बताता है ना, सोनार बन के क्या करता है? हम आत्माओं के अंदर जो मिलावट होगी ना उसको शुद्ध करता है। आत्मा रूपी सोने को बिल्कुल शुद्ध 24 कैरेट बना देता है। और धोबी भी है, उससे क्या करता है? साफ करता है ना, बिल्कुल धो धोकर आत्मा को साफ कर देता है। तो इसमें सभी मतें आ जाती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल। इस एक अंतिम जन्म में क्या करना है? बाप के डायरेक्शन पर चल। घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है।
इसमें बहादुरी दिखानी है। दूसरा पॉइंट है, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा व सुना है, जो कुछ पढ़ा है व सुना है, उसे भूल बाप को याद करना है। उसे भूल जाओ। जो कुछ भी पढ़ा सुना है, बाबा ने क्या कहा, बिल्कुल कैसे बन जाओ, बुद्धू बन जाओ, सब भूल जाओ, बस बाप को याद करना। वरदान है आज का, परिस्थितियों को गुड लक समझ। परिस्थितियां क्या हैं? गुड लक हैं। तो परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भाव। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। परिस्थिति आएगी तो हमें ऊंचा ले जाएगी। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे, अंगद का मिसाल है ना, उसका पांव हिला पाया कोई? तो हमारा कौन सा पांव है? बुद्धि रूपी पांव। हमारे बुद्धि रूपी पांव को कोई हिला नहीं पाए, हमारे निश्चय को कोई हिला नहीं पाए। तो जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो यह पेपर भी आपको नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे। पेपर कैसे आएंगे? पहले विकराल रूप में आएंगे, फिर दासी बन जाएंगे, फिर आपके कदमों में आकर के बैठेंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। क्या चैलेंज करो? हम महावीर हैं। डरना नहीं है, निडर बनना है। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती। पानी के ऊपर आप लकीर खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते। ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार नहीं कर सकती। मैं कौन हूं? मैं मास्टर सागर हूं। मेरे ऊपर कोई परिस्थिति वार नहीं कर सकती। स्व स्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। स्व स्थिति में स्थित रहेंगे तो अचल और अडोल बन जाएंगे। स्लोगन है, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। पुराने वर्ष को विदाई दो, लेकिन साथ साथ में क्या करो? कड़वेपन को भी विदाई दे दो। जो भी अपने अंदर कड़वापन सब छोड़ दो। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो, यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो और सदा कंबाइंड रूप में रहो, तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः होगी। जहां सर्वशक्तिमान बाप है, वहां अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। जब अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है, तो इसीलिए अकेले रहना ही नहीं है। सदा पवित्रता के सागर के साथ कंबाइंड रहना है। अच्छा, ओम शांति।